ये CDS PYQ सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें कि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो पहला दिया है कि x जो है y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कह रहा है कि फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली एज y। तो पहले इसको हम चेक करते हैं। अगर अगर देखते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो x इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगा देंगे k इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू के वाई। तो फिर हम इस एक्स इक्वल्स टू के वाई की वैल्यू उठाकर पहले वाले में रखेंगे, तो वाई के इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग रख दिए हैं के वाई का होल स्क्वायर प्लस ये वाला वाई का स्क्वायर। फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचा है के स्क्वायर प्लस वन। अब के स्क्वायर प्लस वन ये जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि बिल्कुल सही बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली एज वाई, यानी कि पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में है कि हमारा फिर से मैंने ये एक्स इक्वल्स टू के वाई की वैल्यू उठाकर इसमें रखा है, एक्स की जगह पे रखा है, तो एक्स की जगह पे रखा है तो के इंटू वाई का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, अपॉन में वाई का पावर 4। फिर मैंने जब इसको पूरा सॉल्व किया है तो बचा है के का क्यूब अपॉन में वाई। जब मैंने के का क्यूब बाहर लिया है तो ये हो गया 1 अपॉन में वाई। तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जो कि गलत है, यानी कि इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज एंड y कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। x किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, y उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि अगर x और y अल्टरनेटली काम करें और x से शुरुआत हो तो काम 5वें दिन तक खत्म हो जाएगा कि नहीं। वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन 5th डे, काम 5वें दिन तक खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x एंड y अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ वर्क अल्टरनेटली, अगर x और y अल्टरनेटली काम कर रहे हैं और वाई से शुरुआत हो रही है, तो जो काम है 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा कि नहीं। देन द पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड इन लेस देन 5 डेज। इसको मैंने इस वाले पेपर पे सॉल्व किया है। यहाँ पर ये मैंने पेपर पर सॉल्व किया है, तो पहले स्टेटमेंट को मैंने देखा तो टोटल वर्क जो था वो हमारा 12 था। फिर जो एक्स की जो एफिशिएंसी हो गई वो 3 हो गई और वाई की एफिशिएंसी जो 2 हो गई। तो मैंने देखा कि 4 दिन तक ये लोग 10 काम खत्म कर देना है, क्योंकि शुरुआत जो हो रही है एक्स से हो रही है, तो पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो 4 दिन में 10 काम खत्म हो जा रहा है। बचा हुआ काम 2 है और इस 2 को वापस से करने के लिए आएगा कौन, तो एक्स आएगा, और एक्स की एफिशिएंसी 3 है। तो टोटल काम जो है 4 होल 2/3 डेज में खत्म हो जाएगा, यानी कि 5वें दिन काम खत्म हो जाएगा। यानी कि पहला वाला हमारा जो आंसर है, पहला वाला जो ऑप्शन है, वो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग चेक करें तो कह रहा है कि दूसरे स्टेटमेंट वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई से शुरुआत करते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, यानी कि टोटल इस काम को खत्म होने में हमारा 5 दिन लग जाएगा। यानी कि दूसरा वाला जो कह रहा है कि 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो ये बात गलत है, यानी कि दूसरा वाला काम करने में टोटल 5 दिन लगेगा।